तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यह भी क्या है? एक प्रमेय है। इस प्रमेय को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान रखिएगा, इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। यह भी एक प्रमेय है। तो इसके लिए हमने क्या किया है? हमने एक वृत्त बना लिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया है, और उसकी एक जीवा बना ली है ए बी, है ना। और इस जीवा ए बी का एक मध्य बिंदु ले लिया, क्योंकि प्रमेय ही कह रही है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान दो भागों में बांटने के लिए, है ना। तो समद्विभाजित करने के लिए यानी 20 से दो भागों में बांटने के लिए, तो ये जो मध्य बिंदु है सी खींच लिया, क्योंकि मध्य बिंदु क्या करता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। तो मध्य बिंदु सी से किसको मिलाने के लिए? केंद्र को, केंद्र से मिलाने के लिए। तो सी से हमने केंद्र को मिला दिया है। तो मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने के लिए कौन सी रेखा खींची गई है? सीओ रेखा खींची गई है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो जो हमने यहाँ पे जो रचना की है उसको पहले एक बार हम मान लेते हैं। तो माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी ए बी एक जीवा है, जिसकी ए बी एक क्या है? जीवा है। बात समझ में आ रही है? जिसकी ए बी क्या है? हमारी एक जीवा है ना। अब हमने क्या किया? दोबारा हमने क्या किया? ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लिया जिसकी ए बी क्या है? एक जीवा है। अब क्या करेंगे? ए बी को यानी इस जीवा को, यानी कि ए बी को मध्य मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी, ओ बी को मध्य बिंदु सी से, मध्य बिंदु सी से केंद्र ओ को मिलाते हुए, मिलाते हुए एक रेखा, एक रेखा क्या खींची? सीओ खींची, सीओ क्या की? खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमको इतना करने के बाद ध्यान रखना है आपको, इस ओ को, जैसे ओ को सी से आपने मिलाया, है ना, तो आपको इस ओ को क्या करना है? इस ए से मिला देना है, और इस ओ को एक बी से मिला देना है। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? फिर हमने फिर हमने ओ ए और फिर हमने ओ को ए और बी से मिलाया। क्या किया? मिलाया। जो आपने किया तो वो लिख देना है यहाँ, मिलाया, है ना। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो आंसर है हमारा वो प्रभावित लगता है ना, एग्जामिनर को काफ़ी प्रभावित लगता है कि आपने जो किया है आपने उसको क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। ठीक है, आपने डायरेक्ट सीधे सीधे कर नहीं दिया है, क्योंकि आप सीधे सीधे जब कर देते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है ना। लेकिन जब आप खुद से आंसर बना के देते हैं तो एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है। तो आपको ऐसे ही करना है। फिर हम क्या करते हैं? अब समझिएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जब हम ए बी के मध्य बिंदु को ओ से मिलाते हैं तो ये जो रेखा है इस ए बी पर लंब होती है। लंब होने का मतलब इस रेखा सीओ रेखा और ए बी रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। यही हमको सिद्ध करना है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये जो सीओ है वो क्या है? लंब है। किस पर सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि ये जो सीओ है वो क्या है? लंब है। किस पर लंब है? वो ए बी पर लंब है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। समझ में आ रही है? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कोण ए सी ओ, कोण ए सी ओ बराबर 90 डिग्री। अगर हम इतना भी कर देते हैं, आप ये वाला कोण भी ले सकते हैं, बी सी ओ भी ले सकते हैं ना, कोण बी सी ओ बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम इतना सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों इस पर लंब हो जाएगी, और हमारा जो क्वेश्चन सिद्ध करने को कह रहा है ये प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी, है ना। अब समझते हैं हम। अब इन दो त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज ए सी ओ
और त्रिभुज बी सी ओ में, इसमें इन दो त्रिभुजों में, इन दो त्रिभुजों में क्या है, इन दो त्रिभुजों में सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या है बराबर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी बी ओ किसके बराबर हो जाएगी, ए ओ के, बी ओ किसके बराबर हो जाएगी, ए ओ के बराबर हो जाएगी, यानी कि बी ओ बराबर है ए ओ के। क्यों भैया, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बी सी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। कहोगे क्यों, क्योंकि अभी हमको बताया है कि ये जो सी है ये क्या है, मध्य बिंदु ना है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि बी सी क्या हो जाएगी, बराबर किस, बी सी ए सी के बराबर हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजित है, क्या है, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं क्वेश्चन में दिया है ना, तो आप यहाँ समद्विभाजित है की जगह, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में बता दिया ना कि जीवा समद्विभाजित है, तो आप दिया है या समद्विभाजित है भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की, यानी इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है, तो इसकी संगत भुजा ये बराबर हो गई, इसकी संगत भुजा ये बराबर हो गई। अब ये सीओ भुजा तो इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो ये ऑलरेडी क्या होगी, बराबर, यानी कि जो सीओ है वो बराबर है किसके, सीओ की। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा बराबर होती है, तो हम बता चुके हैं आपको, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आप संगत भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर, संगत भुजाएं, ये तीनों क्या हैं, संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं बराबर हो रही हैं, संगत भुजाएं बराबर है ना, यहाँ पे सारी संगत भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी हम सर्वांग समता की कसौटी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं एस एस ए नियम से, एस एस ए नियम से, है ना। तो यह नियम सर्वांग समता का क्या कहता है कि अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज भी बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए सी ओ क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, किसके, त्रिभुज बी सी ओ के, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। यानी कि जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी के नियम द्वारा इनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना, संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम इन दोनों को कोण को क्या कर सकते हैं, बराबर, यानी कोण, कौन सा कोण, ए सी ओ, कोण ए सी ओ बराबर हो गया किसके, कोण बी सी ओ के। क्यों, क्योंकि सीपीसीटी का नियम कहता है, सीपीसीटी का नियम क्या है, सीपीसीटी का नियम यही है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सीपीसीटी का नियम क्या कहता है कि संगत कोण भी जो हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर हो गए क्योंकि इसका संगत कोण यही है, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों कोण मिला के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कोण ए सी ओ प्लस कोण बी सी ओ, अगर इन दोनों को जोड़ दे, कोण ए सी ओ, इसको और इसको जोड़ दे, तो कितने डिग्री का बनाएंगे कोण, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि भैया ये रेखीय युग्म है, क्या है, रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने से एक सीधी लाइन बन रही है, तो ये क्या हो गया, रैखिक युग्म बन गया। तो इन दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपको भी पता है, समझिए बात को, क्या पता है कि ये जो कोण ACO है वो कोण BCO के बराबर है, यानी कि जहाँ कोण ACO लिखा है वहाँ कोण BCO लिख सकते हैं, जहाँ कोण BCO है वहाँ ACO लिख सकते हैं। तो यहाँ कोण BCO है ना, तो हम कोण ACO प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ACO, है ना, क्योंकि इतना इसके बराबर है, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये दो बार कोण ACO हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 कोण ACO बराबर 180 डिग्री। तो जब 2 कोण ACO बराबर 180 डिग्री है तो कोण ACO बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 2, यानी कि कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर कोण ACO बराबर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये इस पर लंब हो जाएगा, यानी कि अतः अतः CO क्या हो गया, इस पर
लंब हो गया, ए बी पर क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। देखिए बहुत सिंपली तरीके से हमने क्या कर दिया, इस प्रमेय को भी सिद्ध कीजिए। तो आप गौर करेंगे कि अभी तक हमने जितने भी प्रमेय सिद्ध किए हैं, चाहे वो चतुर्भुज वाला हो चाहे वो वृत्त वाला, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो हमारे चैप्टर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था, हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में तो पढ़ा था। तो अगर हमको त्रिभुजों की सर्वांग समता अच्छे से आती है, क्लियर है, तो हम किसी भी प्रमेय को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, उसको भी समझ लेते हैं। वो प्रश्न क्या कहता है कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सी बात है। हमको एक समचतुर्भुज ले लेना है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जैसे एक ये जो चतुर्भुज दिख रहा है आपको, है ना, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे पर लंब है ना, 90 एक दूसरे पर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात। और साथ ही साथ इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे और सभी भुजाएं बराबर हों, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये सभी भुजाएं बराबर भी हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो इसको समचतुर्भुज कहेंगे। तो प्रश्न कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। बस समझ में आ रही है, यानी सीधी सी बात है। आपसे इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं आप इनमें से, यहाँ पर ये जो जब दो कर्ण विकर्ण बनाएंगे, तो दो विकर्ण बनाने पर ये आपको आपको चार कोण बनेंगे। तो इन चार कोण में से किन्हीं भी दो कोण को आपको लेके चलना है ना। और या किसी भी दो त्रिभुज को आपको ले लेना है। इन दो त्रिभुजों को ले लेंगे, है ना। तो हम काम करते हैं कि इसको आप कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है, जैसे हमने इसको किया है सेम वैसे यहाँ पे है। ऐसे हमने इन दो त्रिभुज को लिया था, आप इन दो त्रिभुज को या इसको इसको या इसको किन्हीं भी दो को ले लीजिए। लेने के बाद आप क्या कर दीजिए, इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये वाला भाग ये वाला भाग ये बराबर हो जाएगा। अब भुजाएं बराबर होती हैं तो ये वाला भी बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी। और ये उभयनिष्ठ है तो ये भी बराबर हो जाएगी। जब तीनों संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो फिर सीपीसीटी के नियम द्वारा क्या होगा, संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला कोण ये वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था, ये वाला कोण सीपीसीटी के नियम से बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेम यही वाला केस ही बन रहा है ना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर एक सीधी लाइन बन रही है, यानी रेखिक युग्म बन रहा है 180 डिग्री कोण। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों कोण को जोड़ के बराबर 180 कर दिया। फिर आपको भी पता है कि जब ये इसके बराबर है तो इसके जगह पर इसको रख सकते हैं, इसकी जगह इसको रख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, दोनों का नाम सेम कर दिया। और सेम इसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर होमवर्क के लिए, SW के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जहाँ तक हो अपने फ्रेंड सर्कल पे, सोशल मीडिया में, हर जगह शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसका लाभ हर बच्चे को मिल सके, है ना। स्वार्थी मत बनिए, थोड़ा सा चीज़ों को शेयर भी किया करिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।